बांग्लादेश मामले पर बोले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड, जवाब दें। कांग्रेस पार्टी में पार्टी का नहीं प्रवक्ता, लेकिन हम क्यों आसपास झांकते फिरते हैं। हम मोहब्बत करें और देश को दुनिया में नंबर 1 के लिए काम करें। वहाँ क्या हो रहा है, उन्हें जो करना वह करें। हमें इस देश से मतलब है और हम इस देश में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मुल्क किया जाता है के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मुसलमानों की अपेक्षा की जा रही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के नाम खत्म किए गए। इतिहास को बचाने के लिए आज़ादी के पर्व पर हम कार्यक्रम करेंगे। हर नाम पर तकलीफ है इन्हें। सुनियोजित हमला होता है। सरकार का इतिहास में छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। इतने नाम में छेड़छाड़ की गई थी। घंटे गुजर जाएंगे मुसलमानों से जुड़े हुए नाम लेते लेते। आज़ादी के पर्व पर 7 दिनों तक हमें कार्यक्रम करने हैं, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं की जानकारी और आज़ादी में शहादत देने वाले मुस्लिम वर्ग के वीरों की जानकारी दी जाएगी। वक्फ बोर्ड बिल पर भड़के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। सरकार की नीयत वक्फ की संपत्तियों पर खराब है, आरिफ मसूद ने कहा। वक्फ की संपत्तियों को हड़प नहीं पा रही बीजेपी सरकार, मसूद ने कहा। मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। देखिए, 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस प्रोग्राम को करते करते। जश्न आज़ादी के मौके पे उलेमा इकराम की कुर्बानी, ये सवाल इसलिए बनता है बहुत बड़ा कि जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को इस देश में ये बताने का प्रयास अपने भाइयों के सामने ये करा जा रहा हो कि इनकी हिस्सेदारी देश की आज़ादी में नहीं है। ऐसे वक्त में उस इतिहास को ज़िंदा करना ज़रूरी है जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। इस प्रोग्राम की थीम भी यही है, उसका सोच का और काम का मकसद भी यही था। दूसरा था कि जिस तरह से हिस्ट्री में धर्मगुरुओं के नाम ख़त्म किए गए और एक झूठी हिस्ट्री पेश करने का प्रोपेगेंडा देश में चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में देश में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के असल लड़ने वाले हम भी हैं, इस देश से मोहब्बत करने वाले भी हैं और इन्होंने ही इस देश को मिलजुल कर आज़ादी की तरफ लेकर मुकम्मल करा था। इसीलिए ये आज़ादी का पर्व हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बताने के लिए चौराहों पर 7 दिन तक प्रत्येक चौराहे पर हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल होते रहेंगे तो बच्चों की डिबेट्स में आपको वो नाम मिलेंगे जो नाम शायद बहुत वक्त हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, वो नाम भी मिलेंगे। तो ये तहरीक इस हिंदुस्तान में नफ़रत ख़त्म करने और जंग आज़ादी का सही इतिहास बच्चों तक पहुंचाने का कारगर एक कदम साबित हो रही है। यह फैंस क्लब के हमारे अध्यक्ष नफीस और अजमत भाई इसमें लगातार मेहनत करते रहें और इनकी मेहनतों से आज हम यहाँ तक आए इस प्रोग्राम को। और इस बार फिर कल से ये प्रोग्राम भोपाल में शुरू होने जा रहा है। ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं नए नए कितने नामों के ऊपर है। अगर गिनाने चलूँगा तो घंटों लग जाएंगे। अब तो हर नाम से आज़ादी के जो मतवाले हैं उनके हर नाम पर तकलीफ है। तो ये एक सरकार की सुनियोजित एक हमला होता है। लेकिन हम अभी इस बहस पे नहीं जाते। हमारा तो मुद्दा कोई सी भी सरकार रही हो, जो इतिहास में छेड़छाड़ आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से होती आई है, उसको ठीक कराना हमारा मकसद है। मैं समझता हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन इसको इससे अलग रखिएगा। देखिए, वक्फ एक्ट के मामले में बड़ा स्पष्ट है कि सरकार की नीयत वक्फ की ज़मीनों पे शुरू से ख़राब है और बहुत बेशकीमती ज़मीनें वक्फ की हैं। और एक चीज़ बहुत दुर्भावना का माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति सरकारी है। सच्चाई ये है कि वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति है और उस दौर के लोगों ने अपनी संपत्ति वक्फ करी थी। और वक्फ बोर्ड जो बना था, जो एक्ट बना था और वक्फ बोर्ड का जो पाए अमल लाए थे, तो वो सरकार इसलिए वक्फ बोर्ड बनाकर लाई थी कि इसकी निगरानी करेगी, केयर टेकर करेगी, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होगी। उन निजी संपत्तियों को हड़पने का काम सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए वक्फ एक्ट को कमज़ोर कर रही है।